अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्वाद स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम वी शेप कटवर्क स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे। ये वाला डिज़ाइन आप इजीली प्रिंटेड सूट के ऊपर बहुत ही आसानी के साथ बना सकती हैं और पहना हुआ भी ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो इस डिज़ाइन को आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके लिए आपने बुकरम लेना है जिसकी चौड़ाई 3 इंच तक और लंबाई आपने अपनी स्लीव के जितनी लेनी है। और इसके एक तरफ हमने तकरीबन 1-1.5 पैर तक अपना बुकरम छोड़कर फिर हमने एक सीधी लाइन लगानी है। और ये वाली जो आपने लाइन लगानी है, ये एक बुकरम की सिंपल वाली साइड होती है और एक चिपकने वाली साइड। जो सिंपल वाली साइड होगी उस साइड पर आपने एक सीधी लाइन लगानी है। अब उस लाइन से आगे की तरफ आपने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है। लाइन हमने पहले इसलिए लगाई है ताकि कहीं से अगर बुकरम हमें कटिंग करते वक्त काम ज़्यादा होगा तो अब वो और लाइन जो है वो बराबर आ जाएगी, तो उससे हम आगे की तरफ इजीली सारी बराबर मेजरमेंट कर लेंगे। अब 2 इंच पर हमने जो निशान लगाए हैं उस निशान पर भी हम सीधी लाइन लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो अभी हमने ये वाली निशान लगाया है ना 2 इंच तक मेजर करते हुए, अभी इसी जो हमने लाइन सीधी लगाई इस लाइन के ऊपर हमने इस तरह से 2.5 इंच के फासले पर पूरी लाइन के ऊपर हमने निशान लगा लेना है। अब जो ऊपर वाली साइड पर हमने लाइन लगाई है उसके ऊपर पहले हम 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं, फिर 2.5 इंच का हाफ हम कर लेते हैं, तो ये 1.25 इंच पर आएगा। अब यहाँ पर 1.25 इंच पर पहला निशान आ गया, फिर आगे की तरफ हमने 2.5 इंच पर निशान लगाना है। पहले जब जहाँ से हमने स्टार्ट करना है ये लाइन, तो हमने पहले 2.5 इंच के हाफ पर यानी 1.25 इंच पर निशान लगाना है, फिर आगे की तरफ 2.5 इंच पर और लास्ट पर भी ये हमारा 1.25 इंच पर निशान आ गया। अब इस निशान से हमने जो 1.25 इंच वाला निशान लगाया था और 2.5 इंच वाला, इसको हमने इस तरह से सेंटर से तिरछा हमने निशान लगाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा वी शेप में ट्रायंगल शेप में हमारा जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। ये देखें, हमने बस सेंटर से इस तरह से तिरछी लाइंस ही हमने लगानी है, तो ये हमारा ट्रायंगल शेप में हमारा कटवर्क जो बुकरम का ड्रा हो जाएगा। अब इसी निशान पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सारा सेंटर से एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो सारा हमने कटिंग करके निकाल देना है। और दूसरी साइड से भी हमने तकरीबन 1.25 इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो सारा हम कटिंग करके कर लेते हैं। अब इसको हमने अपने स्लीव की उल्टी वाली साइड पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर स्लीव की उल्टी वाली साइड पर मैंने 1/2 इंच तक फैब्रिक छोड़कर पेस्ट कर लिया और यहाँ पर अलग से मैंने एक फैब्रिक लिया। यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है उसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच तक है, तो इसके यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया उसकी चौड़ाई 4 इंच तक लिया है, 1 इंच तक मैंने ज़्यादा लिया और लंबाई मैंने स्लीव के विड्थ के जितनी ही ली है। अब इस फैब्रिक को मैंने नीचे रखा है और बुकरम वाला फैब्रिक ऊपर, और यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। नोक से आपने सुई को अंदर की तरफ कर लेना है और फिर आपने इस तरह से दूसरी तरफ फैब्रिक को घुमा लेना है और सिलाई लगाते वक्त आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हमने 1 पैर तक छोड़कर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। नोक से भी यहाँ से फैब्रिक को आपने कटिंग कर लेना है और सेंटर में भी हल्का सा कट लगा लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है यहाँ से कटिंग ना हो। अब हमने इसको पलटा लेना है हाथ की मदद से, फिंगर्स की मदद से जितनी हमसे नोक निकलेगी हमने वो नोक निकाल लेनी है। उसके बाद बाकी की जो नोक है वो आपने कैंची की या फिर कोई और चीज़ आपके पास हो, पेंसिल वगैरह की मदद से आप बाकी भी नोक अच्छी तरह से निकाल सकती हैं। ये देखिए, सारी नोक हमने अच्छी तरह से पलटा ली हैं। अब हमने इसको प्रेस करना है और उल्टी वाली साइड से बुकरम के बराबर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक अंदर की तरफ करके प्रेस से बैठा लेना है। तो इसको प्रेस कर लिया, उल्टी वाली साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। ये बुकरम के बराबर एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ करके प्रेस से बैठा लिया। अब यहाँ पर हम तरपाई कर लेंगे और बाकी अब हमने इसके आगे की तरफ जो डिज़ाइनिंग करनी है वो हम रेडी करते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर हमने बुकरम लेना है जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच तक लेनी है और उसको हमने इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तिरछा हमने फोल्ड करना है नोक वाली साइड पर इस तरह से,
और अब यहाँ पर ये वाला बुकरम जो है कटिंग करके अलग कर लेते हैं ये पीस। और आगे की तरफ अब हमने क्या करना है, इस बुकरम के ऊपर 1 इंच तक चौड़ाई में हमने निशान लगाना है। और यहाँ पर हमने बुकरम की एक तिरछी पट्टी हमने कटिंग कर लेनी है जिसकी चौड़ाई 1 इंच तक होगी। यहाँ पर ये देखें, ये एक पट्टी आप कटिंग कर लेंगे ना, फिर उसी को रखकर आगे की तरफ आप बाकी के भी बुकरम के जो पीसीज है वो इजीली कट कर सकती हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस बुकरम को इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी हमने एक साइड से तिरछी हमने नोक कटिंग कर लेनी है। अब हमने ये इसकी नोक कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमने इस बुकरम का लंबाई में 4 इंच तक कटिंग करना है। ये इस तरह के आपने बाकी भी बुकरम के जो पीसीज हैं वो रेडी कर लेने हैं। ये देखें, ऐसे तिरछी पट्टियाँ करके फिर एक साइड से हमने इस तरह से नोक बनाकर और 4 इंच तक लंबाई में बुकरम की ये पट्टियाँ आपने ले लेनी है और इसको आपने अलग से कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये देखा, चारों तरफ से मैंने बिल्कुल साथ साथ रखा है, कोई एक्स्ट्रा बुकरम के साथ फैब्रिक नहीं रखा, बस जिस साइड से नोक है उस साइड से हमने 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा बुकरम रखा है। अब ये बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा, तो इसको हम सेंटर से कटिंग करके अलग अलग पीसेस कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको दोबारा से हमने प्रेस से ही इस तरह से बैठा लेना, दोनों तरफ से इस बुकरम के हाफ में करके। ये देखें, दोनों तरफ से बराबर फोल्ड करके अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, प्रेस से हमने ये पट्टियाँ बैठा ली हैं। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर आपने जो इसकी नोक वाली साइड है ना, दोनों की, ये देखें, दोनों की नोक वाली साइड्स को इस तरह जोड़ना है। सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है, उल्टी वाली साइड बाहर की तरफ, और इसकी नोक को आपने इस तरह से हमने तिरछा स्टिच करना है अच्छी तरह से। सिलाई को आप डबल कर लीजिएगा और यहाँ पर अब एक पैर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा वो आपने कटिंग कर लेना है। उसके बाद इसकी नोक को अच्छे से पलटाना है। ये देखें, हाथ की मदद से पहले आपने सारी इसकी नोक निकालनी है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कैंची की नोक की मदद से इसकी नोक निकाल लेनी है। यहाँ पर ये मुझे सही सिलाई नहीं लग रही थी तो फिर मैंने इसको दोबारा सिलाई लगाया। आप बिल्कुल सही वी शेप में आपकी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी आपकी नोक भी यहाँ पर अच्छे से बनेगी। ये देखें, ये अच्छी तरह से आपने इसकी नोक निकाल लेनी है। उसके बाद अब हमने इसको यहाँ से इसकी जो बुकरम की ये वाली ओपन वाली साइड है ना, इस साइड से भी हमने सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपका ऊपर वाला फैब्रिक और नीचे वाला दोनों फैब्रिक जो है वो सिलाई में आने चाहिए। किनारे किनारे की हमने ये सिलाई लगानी है। तो इस तरह से वी शेप में हमारा एक जो पट्टी का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। ऐसे ही एक और आपके सामने करके दिखाती हूँ और ऐसे ही आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से जितनी आपको चाहिए हो आपने और कटिंग करके प्रेस करके इस तरह से बना लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारा ये 2 डिज़ाइन मैंने आपको सामने रेडी किए हैं, बाकी भी ऐसे रेडी कर लेते हो। ये मैंने रेडी कर ली हैं बाकी के पीसेस भी। अब यहाँ पर हमने एक पेपर लेना है और उसके ऊपर हमने अपना स्लीव का कट वर्क रखना है और उसके ऊपर फिर हमने अपनी ये वाली जो हमने अपना डिज़ाइन रेडी किया इसको रखना है और यहाँ पर हमने स्टिच करना है। सिलाई जो है वो हमने जो हमारे स्लीव के ऊपर कटवर्क बना हुआ है ना, ट्रायंगल बने हुए हैं, वहाँ पर हमने स्लीव के ऊपर किनारे किनारे पर लगानी है। और जो ऊपर की तरफ हम ये फैब्रिक बुकरम की जो हम तिरछी पट्टियों से डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ना वी शेप की, इसको आपने क्या करना है, इसको हमने हमारा जो स्लीव का कटवर्क है ना उसके बिल्कुल साथ नहीं जोड़ना, एक पैर का सेंटर से फासला रखना है। ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर करके ये पट्टियाँ आपने स्टिच करनी है। ये देखिए, पहले वाली पट्टी नीचे की तरफ है और जो अब वाली लगा रही हूँ वो ऊपर की तरफ मैंने कर दी है। और यहाँ पर आपने ये देखें, दोनों साइड पर हमारे ट्रायंगल्स की जो हमारी पट्टियाँ हैं वो एक पैर का फासला आ रहा है, बिल्कुल साथ साथ जोड़कर भी नहीं लगानी और ज़्यादा भी फासला नहीं रखना, थोड़ा सा आपने फासला रखकर फिर इन पट्टियों को अच्छी तरह से स्टिच करना है। किनारे की सिलाई हम लगाते हुए इस तरह से सारे को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे।
यहाँ पर ये देखिए सारा डिज़ाइन हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका जो हमने यहाँ पर पेपर लगाया था, ये वाला सारा हम पेपर भी इसका अच्छे से निकाल देंगे। और उसके बाद इसकी उल्टी वाली साइड पर जो डोरी आपको ज़्यादा बड़ी हुई लगे, उसको आपने यहाँ पर कटिंग भी कर लेना है। ज़्यादा हमने बड़ी डोरियाँ नहीं रखनी कि बाहर की तरफ से नज़र ही आने लग जाए। एक्स्ट्रा जो डोरी है बस वो हमने कटिंग कर लेनी है और तरपाई कर लेनी है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था उल्टी वाली साइड पर जो हमने ट्रायंगल का फैब्रिक पलटाया था। और उसके बाद हमारा ये डिज़ाइन जो है वो देखे बिल्कुल रेडी है। कितना खूबसूरत और डिसेंट लग रहा है। प्रिंटेड से आप अपने प्रिंटेड जो लीलन के लाउन के गरम सूट होते हैं उनके ऊपर आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं। इसके अलावा और भी आपको प्रिंटेड सूट के ऊपर, सिंपल सूट के ऊपर डिज़ाइनिंग की वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।